तो बेस्ट इस्लामिक फिलोसोफर है कौन? बेकेन। और बेकेन कहता है कि इल्म सबसे ताकतवर चीज है, और बेकेन कहता है कि यह ताकतवर चीज दुनिया को सबसे पहले जिसने बताई वो कुरान है। क्या है? कुरान है। इस्लाम बेवकूफों के लिए आया ही नहीं था। इस्लाम बेवकूफों के लिए नहीं आया, इस्लाम नादानों के लिए नहीं आया। इसलिए कुरान की हर बड़ी आयत में कुरान खुद किससे डायलॉग करता है? ऐ अक्ल वालो, है ना? कुरान किससे डायलॉग करता है? ऐ अक्ल वालो, ऐ सोच समझ रखने वालो, ऐ दिमाग वालो। हर बड़ी आयत में कुरान अक्ल वालों से डायलॉग करता है, दिमाग वालों से डायलॉग करता है, क्योंकि इस्लाम बेवकूफों को नहीं चाहता। हां, बेवकूफ आके दिमाग वाला बन जाए ये चाहता है। और इसीलिए बेकेन कहता है कि दुनिया में कुरान के आने से पहले जो भी सिस्टम था उसमें विज्ञान की कीमत 0 थी। इस्लाम इस्लाम इस्लाम, तो चलो लिए चलता हूं, एक नजरिया और हो जाए। बेकेन कहता है कि 6वीं सदी में और 7वीं सदी के बीच कुरान का एजुकेशन आने से पहले इस दुनिया में विज्ञान की कीमत कितनी थी? 0। पूरा सिस्टम जिस रिलीजियस मेथोडोलॉजी पे चलता था वो दुनिया को अंधा बनाने का काम करता था, दिमाग को खोलता नहीं था। दिमाग तो दुनिया का तब खुला जब कुरान की पहली आयत में उसने इंसानों को कहा कि उठ पढ़। नॉलेज सबसे ताकतवर चीज है, और नॉलेज कब मिलेगा? जब पढ़ोगे। पढ़ोगे नहीं तो नॉलेज ही नहीं आएगा। जानवर और तुम में इतना ही तो फर्क है कि जानवर पढ़कर तरक्की नहीं कर सकता है, तुम पढ़कर तरक्की कर सकते हो। इसलिए इंसानों को ही कुरान ने कहा कि उठ पढ़, वो इल्म हासिल कर जो तुझे पता नहीं और तुझे दिया गया कलम के द्वारा लिखा हुआ। कलम के द्वारा लिखा हुआ। तो बड़ी मजे की बात है, दुनिया में द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड साइंस की फेमस किताब है, एक ही किताब, जिसमें पूरे दुनिया के विज्ञान का इतिहास बताया गया है। किसने लिखा? मुसलमान ने नहीं लिखा, जॉर्ज सॉर्टेन नाम के फिर क्रिश्चियन ने ही लिखा है। अब फिर बड़े मजे की बात है कि बेकेन की तरह जॉर्ज सॉर्टेन भी कुरानिक स्टडी का मास्टर है। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम आलिमों के नाम नहीं गिना सकता, लेकिन मौजू कुछ इस तरह का है कि मुझे नॉन मुस्लिमों के नाम गिनाकर आपको आपकी अहमियत बतानी पड़ रही है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो क्रिश्चियन है जॉर्ज सॉर्टेन, उसने दुनिया के विज्ञान का इतिहास लिखा। वो लिखता है, क्या लिखता है कि कुरान ने पहली बार विज्ञान की तरफ जाने वाले महाद्वार को खोला। जिन चीजों को अंदर श्रद्धा और देव और भगवान बनाकर बिठाया था, उन चीजों को खुली आंख से देखने का आदेश कुरान ने दिया। और वो कहता है कि कल तक चांद, तारे, आसमान, कुदरत, बदलती हुई कुदरत का निजाम, पानी, बारिश, पर्वत, ये सारे इंसान के चिंतन के विषय नहीं थे। ये चिंतन के विषय कुरान ने बनाया और बनाया। कुरान कहता है कि देखो बारिश कैसे गिरती है,
आसमान में बादल कैसे जमा होते हैं, वहां से पानी जब जमीन पर गिरता है तो मरी हुई जमीन भी जिंदा हो जाती है, और वहां से फूल पौधे निकल आते हैं, वहां से अनाज निकल आता है, ताकि तुम जिंदा रहो। इसमें का राज समझो। फिर किसे कहता है? ऐ अक्ल वालो, ऐ सोचने समझने वालों, इसे समझो। विज्ञान का इतिहास लिखने वाला कहता है कि कुरान की इन्हीं आयतों ने दुनिया में विज्ञान के दरवाजे खोले। कुरान की एक, ये बताना मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं वर्तमान में आपके प्रॉब्लम्स कहां पर है ये बताने के लिए आपको अपना फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, आपके पास में क्या खजीना था, वो कैसे आपके हाथ से छूटा, ये रखना बहुत जरूरी है। कुरान ने कहा कि चांद, तारे और बाकी दिगर ग्रहों को बराबर टांग दिया है। आज भी हमारी कहीं मजलिस होती है तो तुगरा लगता है ना, उसमें कुरान की वो आयत होती है। क्या कहा था शायर ने? मुतमईन रहिए, कुरान में सब कुछ है, और यकीन रखिए दुनिया में, कायनात में भी बहुत कुछ है। कुरान कहता है कि सूरज, चांद, तारों को टांग दिया, लेकिन आगे और एक बात कहती है ये आयत, इस राज को समझ सकते हो तो समझो, इसमें मार्गदर्शन है बुद्धिवादियों के लिए। और एक आयत है बड़ी मजे की। कौन सी? तुम आसमान से बाहर निकल नहीं सकते। निकलने के लिए एक ताकतवर चीज की जरूरत है जिसे तुम नहीं जानते। उसके बगैर तुम आसमान से बाहर निकल नहीं सकते। कोशिश करो, कोशिश करो। की ना? किसने की? अमेरिका ने की। अल्लाह जानता था आदम के बराबर शैतान को भी उतनी ही ताकत दिया हूं, लेकिन आदम पर शैतान हावी नहीं होगा, इसलिए शैतान की हर तोड़ भी अल्लाह ने दी। और जानता था अल्लाह कि एक जमाना ऐसा आएगा कि आग जमीन के नीचे से नहीं ऊपर से बरसेगी। तो कह दिया था आसमां से ऊपर जा नहीं सकते हो, एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत पड़ती है, कोशिश कर लो। तुमने नहीं किया, अमेरिका ने किया, अग्निबाण निकाला, रॉकेट निकाला, आसमान में गया, तुम्हारा हाथ, तुम्हारी मिसाइल, तुम्हारी बंदूक नहीं पहुंचती, वहां पर बैठकर इराक तहस नहस कर दिया, इस्राइल तहस नहस कर दिया, लेबनान तबाह कर दिया। क्या कहा था कुरान ने? ये जो आसमानी ताकत खोजने का जरिया, इशारा किसे दिया था? तुम्हें। कहां फेल हो गए? कैसे फेल हो गए? यही शॉर्टेन लिखता है कि 300 साल हुजूर के चले जाने के 300 साल इस दुनिया में इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मुफ्ती साहब, मेरे भाई, कितने साल? हुजूर के चले जाने के 300 साल। इट्स अ गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम। क्यों? इस्लाम केवल इबादत का नाम नहीं है, केवल इस्लाम दिन रात सजदों में पड़े रहने का नाम नहीं है, केवल इस्लाम तो इतना विशाल है, जिसमें समाज शास्त्र है, जिसमें अर्थशास्त्र है, जिसमें पॉलिटिक्स है, जिसमें साइंस है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, जिसमें मेडिकल साइंस है। क्या है तुम्हारे पास? कौन सा इस्लाम पहुंचा तुम्हारे पास? बताओ क्या हुआ 300 सालों में? देखो देखो क्या हुआ 300 सालों में। हम्म, 300 सालों में क्या हुआ? 10वीं सदी
कौन सी सदी? और इस्लाम को आकर कितने साल हो रहे? 1400 साल। 10वीं सदी, आप 21वीं सदी में हो। क्या हुआ था 10वीं सदी में? इब्न मिस्काय, ये रियाद इस्फहान में पैदा हुए। इन्होंने 50 किताबें लिखी है कोई आप में से कोई है मुसलमान जो जानता है? हा? दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में इनका अभ्यास होता है। कौन सी सदी में लिखा? 10वीं। किस बात पर लिखी? पंजगाना नमाजी थे, कुरान की स्टडी में माहिर थे, कुरान का जो साइंटिफिक व्यू है उस पर रिसर्च किया और कितनी किताबें लिखी? 50। किस किस बात पर लिखी? अल केमिस्ट्री, दुनिया की सबसे अहली केमिस्ट्री की किताब। क्या है रशीद तेरे पास? क्या है सलीम तेरे पास? अरे 10वीं सदी में तुम्हारे स्कॉलर ने दुनिया को दिशा देने वाली अलकेमी की पहली किताब लिखी। साइंस के कॉलेज में कितने स्टूडेंट है तेरे? पहला केमिस्ट्री का रिसर्च, पहली केमिस्ट्री का फिलोसोफर साइंटिस्ट मुस्लिम है, क्योंकि कुरान कहता है कि कुदरत के राज खोजो, डरो नहीं कुदरत के राज से, खोजो। और खोज को विनाश के तरफ नहीं, इंसानी बेहतरी के तरफ ले जाओ। तो किसने लिखी रे भाई पहली केमिस्ट्री की किताब? मुस्लिम ने। उसका प्रेरणा का स्रोत क्या है? कुरान। तुम्हारे पास में एक भी केमिस्ट्री का साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ? क्या तुम्हारा कुरान अलग है? देखने का नजरिया, द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, प्रोफेसर गिब्स की सबसे बड़ी किताब है द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम। गिब्स फिर से क्रिश्चियन है, ये पढ़ो। वो 300 साल में पूरी दुनिया को सबसे बेहतरीन खोज अगर किसी ने दी होगी तो वो मुसलमान ने दी थी। उसका बेस क्या था? कुरान ही था। तो कैसी है कुरान की स्टडी? चलो आगे दिखाता हूं और क्या क्या हुआ। 936, खासकर नौजवानों को मैं ये बात कहने के लिए, नौजवानों को सोचने समझने के लिए गुजारिश कर रहा हूं। आपके सामने संकट है, हमारी पीढ़ी तो निकल गई, मैं भी 56 का हो गया, ठीक है, अभी 57 का हो जाऊंगा 2-4 महीने में। और वातावरण ऐसा है कि कब बुढ़ापा चले आएगा और कब बुलावा आ जाएगा इसकी कोई उसकी गारंटी नहीं है। नौजवान के पास में अभी क्या जाना चाहिए? 936 हुजूर के पर्दा कर जाने के 150 साल बाद का ही पीरियड है, ज्यादा बड़ा पीरियड नहीं है। 936 में कैरवान ट्यूनिशिया में अल काबिसी पैदा हुए। अल काबिसी मक्का मुकर्रमा में 16 साल बिताए, इजिप्ट में गए, वहां टीचर बने। कितने इनके किताबें हैं? 21 जिल्द है, इतनी बड़ी बड़ी। कितनी? 21 जिल्द, 21 ग्रंथ, इतने बड़े बड़े। कौन से विषय पर? शिक्षा शास्त्र और शिक्षा का विज्ञान। बीएड कितने हुए हैं यहां पर? जरा कोई हाथ उठाएगा? है कोई बीएड? वेरी गुड, एक बीएड है, और मैं भी उसमें बीएड हूं। हमने स्पेंसर पढ़ा, बराबर है। हमने डुई पढ़ा। ये स्पेंसर और डुई आधुनिक युग के शिक्षा शास्त्रज्ञ हैं। वो हमने पढ़े बीएड में, एमएड में, कि पढ़ाई कैसी की जाती है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्वेश्चन एंड आंसर कैसे की जाते हैं, इंटरटेनमेंट के साथ कैसे पढ़ाया जाता है। ये कब? ये 16वीं 17वीं सदी में इन लोगों ने हमें बताया। 936 साल। कौन सी सदी? 9वीं सदी में हमारे इस्लामिक रिसर्च फेलो ने, जिनका नाम अल काबिसी है, इन्होंने एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन टीचिंग फार्मूलाज पर 11 ग्रंथ लिखे। क्या खजीना है तुम्हारे पास? नौजवानों, इस्लाम के नाम से क्या खजीना है तुम्हारे पास?
ये आया? अगर ये नहीं आया तो नई पीढ़ी पॉलिटिक्स में कैसी खड़ी होगी? पॉलिटिक्स यानी चुनाव में ठप्पा मारना, पैसे लेके मतदान करना नहीं है। पॉलिटिक्स मींस एजुकेशन का सिस्टम कैसे चले ये फिक्स करना है। पॉलिटिक्स मींस इकोनॉमी अपने समाज की कैसे बढ़ानी है, उसके बिजनेस कैसे बढ़ाने हैं, ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मींस एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोगों को कैसे फिट करना है, तहसीलदार कैसे बनाना है, एसडीओ कैसे बनाना है, ये जो फिक्स करता है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी बिजनेस में आधुनिक तंत्रज्ञान को कैसे इन्वॉल्व किया जाए, उसके लिए फाइनेंस कैसे करा जाए, इसके लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए, ये जो फिक्स करता है वो पॉलिटिक्स। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है तो पॉलिटिक्स क्या करोगे? फिर तो एक ही डायलॉग बोलेंगे, नो पॉलिटिक्स